दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, आज 25 तारीख है और 25 तारीख से सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना था ऐप के द्वारा। जी हाँ, ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा। तो आज क्या स्थिति रही यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हर चीज का दो पक्ष होता है, एक अच्छा एक बुरा। तो बहुत से लोगों ने जहां इसकी तारीफ की, वहीं बहुत से लोगों को बहुत परेशानियां भी हुई। अब परेशानियों की बात लें तो कई तरह की परेशानी हुई। सबसे बड़ा परेशानी जो था वो लोकेशन को लेकर था। लोकेशन स्कूल में आने के बाद जब ई शिक्षा कोष खोला गया ऐप को और उसमें शिक्षक आईडी डाला गया, तब वो जो लोकेशन बता रहा था वो स्कूल में रहने के बावजूद किसी का 800 मीटर दूर बता रहा था, किसी का 1000 मीटर दूर बता रहा था। मतलब कि लोकेशन की गड़बड़ी रही, एक ये बड़ी गड़बड़ी थी। दूसरी गड़बड़ी, कई लोगों ने बताया कि उनको जो शिक्षक आईडी मिला हुआ है वो आईडी डालने पर वो इनवैलिड आईडी कह रहा था। तो एक ये परेशानी हुई आज की बात। हालांकि ये सारी परेशानियां दूर होने वाली है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट परेशानी है। क्योंकि अगर कोई परेशानी होता है तो उसके निवारण के लिए भी बाज़ाब्ता शिक्षा विभाग द्वारा एक नंबर दिया गया था कि आप उस नंबर पर फ़ोन करें और चीज़ों को ठीक कर लें। तो ये परेशानी तो हुई, साथ में कई जगह एक परेशानी हुई कि लोगों ने कहा कि जब वो डाल रहे थे तो जाम बता रहा था, मतलब वो पास नहीं कर रहा था। ई शिक्षा कोष खुला, उसमें डाला गया, लेकिन उसको एक्टिवेट वो नहीं ले रहा था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे वो जाम हो गया था। तो एक ये परेशानी थी और एक और परेशानी, जो परेशानी ये समझने वाली बात होगी कि जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वहाँ भारी परेशानी महसूस की गई। अब है क्या कि मान लीजिए कि किसी जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक बनाने पहुंचे, तो 4-5 शिक्षक हैं, तो 2 शिक्षकों का बन गया, बाकी का नहीं बना। तो हुआ ये कि वो जो 2 शिक्षक हैं या 3 शिक्षक हैं जिनका बन गया, उनका जो सिम कार्ड है, जिस कंपनी का सिम कार्ड है, मान लिया जाए कि जियो का सिम कार्ड है, तो जियो का थोड़ा बहुत वहाँ पे सिग्नल था, तो उनका तो चला गया। लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी का, जैसे बीएसएनएल का या फिर किसी अन्य कंपनी का, वहाँ पे उसका नेट नहीं मिल रहा था, उसके चलते वहाँ परेशानी हुई। तो परेशानियाँ हुई, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है ये भी समझने वाली है। बहुत से शिक्षकों ने कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि हम अपना मोबाइल उठाएँ, ई शिक्षा कोष खोले, अपना आईडी खोले, फिर जैसे आईडी खोले लोकेशन आ गया, उसके बाद में इन आउट स्कूल इन स्कूल आउट का जो ऑप्शन है उसको डाले। जैसे उसको डाले, सेल्फी मोड में खुला, हमने जैसे क्लिक किया, हमारा अटेंडेंस चला गया। बहुत साधारण है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जब आपको याद होगा के पाठक साहब थे तो हुआ था कि आप लोग स्कूल में जब पहुंचते हैं तो सेल्फी लीजिए, फिर भेजिए, फिर जो निरीक्षक आते थे वो सारे लोगों का सेल्फी लेते थे, वो फोटो भेजते थे। तो उन्होंने, कुछ शिक्षकों का मानना है कि वो जो प्रावधान था उससे बहुत अच्छा है, मेरे हाथ में मेरा अटेंडेंस। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम अटेंडेंस बनाते हैं वो मेरे सबसे ऊपर के पदाधिकारी जो सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे जुड़ जाते हैं। बीच में कहीं घपले का मामला नहीं बनता है। क्योंकि आपको याद होगा जांच वाले मामले में भी किस तरह जांच पदाधिकारी जाते थे, अपने चहेतों को किस तरह छोड़ते थे, दूसरे का किस तरह भयादोहन करते थे। ये सारी चीज़ें जानी हुई है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थितियाँ हुई। अब जैसे देखिए कि बक्सर में एक सिमरी जगह है, वहाँ +2 उच्च विद्यालय सिमरी है। वहाँ के शिक्षक हैं डॉक्टर एम.के. शिशु। उन्होंने जो बताया, उनका कहना था कि वो 6:30 बजे स्कूल में पहुँच गए थे और
उन्होंने अटेंडेंस बनाने के लिए ई शिक्षा कोष खोला, उसमें अटेंडेंस बनाने की बात की, लेकिन जैसे ही लोकेशन का मामला आया तो उनका लोकेशन वहाँ से 800 मीटर दूर बता रहा था। अब 800 मीटर दूर बता रहा था, वो स्कूल कैंपस में है। अब उनके लिए परेशानी का सबब हुआ, तो उन्होंने 3 बार 4 बार ऐप को बंद किया, फिर रिफ्रेश किया, करते-करते मतलब आधे पौन घंटे के प्रयास के बाद जब बार-बार रिफ्रेश करते रहे, अंत में 30 मीटर की दूरी पर वो दिखा रहा था। तो बाद में उन्होंने बनाया, लेकिन इससे हुआ क्या कि 6:30 बजे से उन्होंने जो मेहनत शुरू की, 8 बजे के बाद उनका अटेंडेंस बन सका। उसी तरह कई शिक्षिकाओं ने भी बताया कि एक आदमी ने तो अलबत्ता ये बताया कि जब उन्होंने स्कूल में ऐप खोला अटेंडेंस बनाने के लिए, तो उनका लोकेशन स्कूल से 1200 मीटर दूर बता रहा था। वो व्यक्ति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घूमते-घूमते पहुँचे वहाँ, मतलब स्कूल से कुछ दूरी पर एक मंदिर है, जब उस मंदिर के पास पहुँचे, तब बताने लगा कि स्कूल का वो लोकेशन है। मतलब लोकेशन में ये गड़बड़ी भारी हुई। बाद में वहाँ से मतलब मंदिर पर से जाके उन्होंने स्कूल में उपस्थिति है, ये बनाया, मतलब अपनी हाज़िरी बनाई, अटेंडेंस बनाया। तो ये कुछ परेशानियाँ सामने आईं, लेकिन सबसे गहरा जो मामला है, वो वही है कि बहुत से जगह पर जो नेटवर्क नहीं मिल रहा था, वहाँ परेशानी है। अब वहाँ शिक्षकों को करना ये होगा, चूँकि मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर विभाग या दूसरा कोई कुछ कर सकता है। इसको लेकर ये करना होगा कि उस एरिया में जिस सिम का मतलब जिस कंपनी का नेटवर्क काम करता होगा, उनको वही सिम लेना होगा और उसी सिम में उनको नेट डलवाना होगा, जिससे उनको जो सिग्नल है वो मिले और वो अपना अटेंडेंस बना सके। मतलब ये शिक्षकों को ही करना होगा, मुझे जो लगता है, चूँकि विभाग इसमें कुछ कर सकेगा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि हर जगह का अलग-अलग प्रॉब्लम होगा, कहीं बीएसएनएल काम करता होगा, कहीं एयरटेल काम करता होगा, कहीं जियो काम करता होगा। मतलब जो स्थल जिस नेटवर्क के करीब होगा, उसके सिग्नल में होगा, वही काम करेगा, सब नहीं काम करेगा। लेकिन ये हर जगह नहीं है, शहरी क्षेत्र में तो नहीं है, ये प्रॉब्लम ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है। इस सारी कहानी का लब्बो-लिबाब ये है कि आज पहला दिन था और स्वाभाविक है कि पहले दिन जब कोई नई प्रक्रिया शुरू की जाती है तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं। हमको लगता है कि आज जो परेशानियाँ हुई हैं इस ये आधा हो जाएगा कल और उसके बाद धीरे-धीरे ये समाप्त हो जाएगा। चूँकि मामला शिक्षकों का है, शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और इन सारे चीज़ों का विकल्प वो ढूँढ लेंगे मतलब कि कहाँ कौन-सा नेटवर्क काम कर रहा है, ये आसानी से वो पता लगा लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। उसी तरह ये जो लोकेशन वाला मामला है, उसको वो भी जैसे बार-बार रिफ्रेश करने के बाद कुछ ठीक हुआ, तो हमको लगता है कि वो भी 1 आध दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, तो एक जो नंबर दिया गया था, जो आपके सहयोग के लिए था कि अगर किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, तो उस नंबर का उपयोग करें, उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत से शिक्षकों ने कहा कि ये जो ऐप है, वो बहुत बेहतरीन है, अगर काम कर रहा है तो मिनट भी नहीं लग रहा है, 1 मिनट से कम में ये अटेंडेंस बन जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि अब वो अपना अटेंडेंस जो बनाते हैं, वो सीधे उनके उच्चाधिकारी के पास जो उनके मॉनिटरिंग करने के लिए हैं, सबसे ऊपर बैठे हुए उनके पास जाता है। इसलिए बीच में जो भयादोहन का माहौल था, वो समाप्त हो जाएगा। इसको भी अच्छी बातें कही गई। तो कहने का मतलब ये है पूरी कहानी का आज जो वीडियो हमने बनाया है इसका लबो-लियाब ये है कि कुछ परेशानियाँ आज हुई हैं, संभवतः वो परेशानियाँ कल-परसों तक बंद हो जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, परेशानियाँ बरकरार रहती हैं या ये लोकेशन वाला मामला ठीक होता है या नहीं होता है। हालाँकि हो जाना चाहिए। ये जिसने भी ऐप डेवलप किया है वो इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखेगा क्योंकि आज परेशानी आई है, तो निराकरण तो अब इसके बाद ही होगा ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।